नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरे के बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये बता दें कि दरअसल पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब 100 दिन के फंड की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। जी हां, ममता बनर्जी नजर आई और वो धरने पर बैठ गई हैं। उनके साथ तमाम पश्चिम बंगाल टीएमसी के बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं, जहां पर ये नेता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर, जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे और वहां पर वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गरजे। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है, 100 दिन के फंड के मुद्दे के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ तमाम उनकी पार्टी के नेता मौजूद हैं, जो कि विधानसभा परिसर में ही BR अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ उनके सभी मंत्री और विधायक नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा है। जब हम बात 100 दिन के फंड के मुद्दे की कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि लगातार पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी टीएमसी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो ये आरोप लगा रही है कि दरअसल सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है, सरकार ने मजदूरों का फंड रोका हुआ है। ये तमाम आरोप और इसको लेकर बीते कई महीनों से धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि राजधानी दिल्ली में भी राजघाट पर ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी पूरे दल बल के साथ वहां पर पहुंचे थे। खूब धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार से ये मांग की गई कि वो फंड को रिलीज करें, लेकिन सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए ये फंड रोका गया है। ये साफ तौर पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मनरेगा के लिए धन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लगातार निर्देशों का अनुपालन हो रहा है, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है योजनाओं में, इसके जरिए ये फंड रोका गया है। ये साफ तौर पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया था। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कहीं ना कहीं ये सियासी जंग तेज हो रही है। और आज चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर जो कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की चरमराई हुई है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार सत्ता पर काबिज हो रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता से यह अनुरोध किया है कि आप दरअसल लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें पीएम मोदी को दें, बीजेपी को दें कि पीएम मोदी भी ये कहें कि हाँ, पश्चिम बंगाल की वजह से ही मैं प्रधानमंत्री बना हूं। तो इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला ममता बनर्जी पर बोला, लेकिन वहीं पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की बौखलाहट इस तरीके से दिखाई दी कि वो विधानसभा परिसर के बाहर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गई। उनके साथ उनके नेता जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, तमाम विधायक पार्टी के मौजूद थे और हाथों में तख्तियां लिए मोदी जवाब। तो इस तरह की नारेबाजी उनकी तरफ से की गई, फंड रिलीज करने की मांग की गई। आने वाले चुनाव में भी आप देखिएगा, ये हवा में हाथ हिलाने वाले जो है वो हवा में उड़ तो सकते हैं, लेकिन कभी कभी जमीन से जो है उनका पैर उठ जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये तमाम जो नेता थे, इन्होंने काले कपड़े पहनकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया है और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये अगले 3 दिन तक चलने वाला है। सत्ताधारी पार्टी का ये भी दावा है कि बीजेपी राज्य के खिलाफ साजिश रच रही है और तृणमूल कांग्रेस पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार हमने देखा है कि
चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन सियासी सुगबुगाहट हर एक मुद्दे को लेकर देखने को मिली है। बीजेपी और साथ ही सत्ताधारी जो टीएमसी है उसमें कहीं ना कहीं जो है मुद्दों को लेकर आपसी टकराव देखने को मिला है। चूंकि एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है नीचे थी अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, लेकिन विधानसभा चुनाव तब हुए तो बीजेपी एक मजबूत स्थिति में पश्चिम बंगाल में आ गई और अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी बन गई। तो ऐसे में लगातार ये टकराव जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाती हैं। उनकी सरकार पर कभी फंड रिलीज ना करने का आरोप, तो कभी अन्य मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो सरकार पर लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी धरना प्रदर्शन कर रही है, इस बीच वहां पर टीएमसी की ओर से ये भी कहा गया है कि हमने 51,000 जो लेटर हैं वो अब तक हम अमित शाह को भेज चुके हैं, लेकिन फंड रिलीज नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा फंड का मुद्दा है जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में अब ये राजनीतिक घमासान बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रहा है, जहां टीएमसी धरने पर बैठ गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन की शुरुआत टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में की है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे में उनकी मौजूदगी को देखते हुए इस धरना प्रदर्शन को और ज्यादा तेज करने की कोशिश हुई। लेकिन वहां पर अमित शाह ने भी लगातार हमले जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बोले। तो इस तरीके से ये राजनीतिक जंग जो है वो देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं उनके नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे और उसके बाद 2024 चुनावों की तैयारी, जिसमें इंडिया अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, ऐसा लगता है कि अमित शाह ने वहीं से यानी ममता बनर्जी के गढ़ से ही इस पूरे अभियान की शुरुआत एक तरीके से कर दी है। जिस तरीके से अमित शाह जब गरजे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो है इस चुनाव में इतना मतदान करिएगा, इतना वोट दीजिएगा बीजेपी को कि प्रधानमंत्री भी ये कहें कि तीसरी बार मैं पश्चिम बंगाल की जनता की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं। तो इस तरीके से अमित शाह की ओर से भी अनुरोध किया गया। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कहीं ना कहीं मनरेगा का मुद्दा है, जो 100 दिन का रोजगार की जो फंड मिलना है उसका जो मुद्दा है, वो अभी तक ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उसको लेकर ही सियासत करने की कोशिश लगातार पश्चिम बंगाल में कर रही है। लेकिन वहीं बीजेपी है जो अलग अलग मुद्दों पर टीएमसी को घेर रही है, चाहे मुद्दा महुआ मोइत्रा का हो, फिर चाहे मुद्दा पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हो, फिर चाहे मुद्दा पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं की लगातार घुसपैठ का हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर हमलावर है। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो टीएमसी की जो लीडर हैं ममता बनर्जी अपने तमाम मंत्री और विधायकों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और मांग कर रही है कि ये जो फंड रिलीज का मुद्दा है, 100 दिन का फंड उन्हें मिलना चाहिए। ये मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर एक तरह की राजनीतिक जंग एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।